दोस्तों आजकल ज्यादातर पॉपुलर कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट्स और एयर माइल्स बेस्ड क्रेडिट कार्ड्स ने बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज पर कोई भी वैल्यू बैक, रिवॉर्ड बैक, कैशबैक देना बंद कर दिया है जिन पर हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे फ्यूल का एक्सपेंस हो गया, एनपीएस में जो हम लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं वो हो गया, रेंट पेमेंट हो गया, एजुकेशन का पेमेंट हो गया, गिफ्ट कार्ड्स परचेज हो गया, ज्वेलरी परचेज हो गया, यूटिलिटी बिल पेमेंट्स हो गए, और भी ऐसे कई सारे एक्सपेंसेस हैं जिन पर ज्यादातर क्रेडिट कार्ड्स कोई कैशबैक, वैल्यू बैक, रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं देते हैं। बट क्या दोस्तों आपको पता है कि इन सारी कैटेगरीज पर भी अमेरिकन एक्सप्रेस के जो क्रेडिट कार्ड्स है उनको यूज करके आप 7, 8, 9% यहां तक कि 10% तक का वैल्यू बैक जो है वो पा सकते हैं। दोस्तों अमेरिकन एक्सप्रेस का जो तीन पॉपुलर क्रेडिट कार्ड है, अमेरिकन एक्सप्रेस का प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस का मेंबरशिप रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस का गोल्ड चार्ज कार्ड, ये तीनों ही कार्ड जो है अपने माइलस्टोन बेनिफिट्स के लिए पॉपुलर है। बेस रिवॉर्ड पॉइंट्स तो उनका नॉर्मल होता है, बट इसके ऊपर जो आपको माइलस्टोन बेनिफिट्स मिलते हैं सर्टेन अमाउंट को स्पेंड करने पर, वो बेनिफिट्स बहुत ज्यादा होते हैं जो इन कार्ड्स के वैल्यू बैक को 6, 7, 8 यहाँ तक कि 10% तक बढ़ा देते हैं। और बहुत कम लोग ये रियलाइज करते हैं कि ये जो माइलस्टोन बेनिफिट्स के लिए जो टोटल स्पेंड गिना जाता है उसमें कोई भी एक्सक्लूजन नहीं है। एमएक्स के तीनों ही पॉपुलर क्रेडिट कार्ड्स को अप्लाई करने का जो लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत हाई अप्रूवल रेट एमएक्स का चलता है, 2 से 3 दिनों में कार्ड का अप्रूवल आ जाता है और 5 से 7 दिन में फिजिकल कार्ड भी जो है वो डिलीवर हो जाता है। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग एमएक्स के क्रेडिट कार्ड्स है, तब भी अगर आपको एक्स्ट्रा एमएक्स का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, तब भी इन लिंक्स के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। उसमें भी आपको पूरा वेलकम बेनिफिट जो है वो आपको मिलेगा। दोस्तों अगर आप प्लैटिनम ट्रैवल क्रेडिट कार्ड की बात करें तो ये क्रेडिट कार्ड अपना जो बेस रिवॉर्ड पॉइंट है, जो हर 50 रुपए पर आपको 1 पॉइंट मिलता है, वो यूटिलिटी बिल पेमेंट पर और इंश्योरेंस पर नहीं देता है। बट ये क्रेडिट कार्ड जो पॉपुलर है वो इसलिए पॉपुलर है दोस्तों क्योंकि ये 1,90,000 रुपए साल में स्पेंड करने पर आपको 15,000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट देता है। और अगर आपने साल में 4 लाख रुपए स्पेंड कर लिया तो और 25,000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे और 10,000 रुपीज का ताज होटल का स्टे गिफ्ट वाउचर मिलेगा। मतलब 4 लाख रुपए टोटल आपने इस कार्ड में स्पेंड किए एक साल में। तो जो बेस रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं वो तो 8,000 पॉइंट्स मिलते हैं, बट इसके अलावा आपको टोटल 40,000 तो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं और 10,000 रुपीज का ताज का स्टे गिफ्ट वाउचर मिल जाता है। और इस गिफ्ट वाउचर और रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप इकट्ठा करके भी ताज होटल में स्टे कर सकते हैं। रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू की बात करें तो दोस्तों ये वैल्यू 50 पैसे से लेके 1 रुपया से भी ज्यादा की हो सकती है, पर बहुत ही कंजर्वेटिव वैल्यू भी लेके चले तो एमएक्स के एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 50 पैसा तो आसानी से मिल जाती है। और 50 पैसे की वैल्यू के हिसाब से देखें तो 4 लाख रुपए के स्पेंड पर 40,000 जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं, बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, बेस रिवॉर्ड पॉइंट्स मैंने नहीं गिने, तो उसी का वैल्यू 20,000 हो जाता है और 10,000 रुपीज का आपको ताज का गिफ्ट कार्ड मिल जाता है। तो प्लैटिनम ट्रैवल क्रेडिट कार्ड जो है दोस्तों वो भी अगर आप यूज करते हैं, बेस रिवॉर्ड पॉइंट्स पर नहीं मिलेंगे, इंश्योरेंस और यूटिलिटी बिल पेमेंट पर, बाकी सारी तरह की स्पेंड पर आपको बेस रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं। और माइलस्टोन पॉइंट जो है वो तो मिलते ही है। तो सिर्फ माइलस्टोन पॉइंट्स का जो वैल्यू बैक है वही 7.5% हो जाता है। मतलब प्लैटिनम ट्रैवल क्रेडिट कार्ड को यूज करके अगर आप फ्यूल स्पेंड करते हैं, मतलब फ्यूल भरवाते हैं अपने व्हीकल्स में, जहां पर अगर आपने एचपी के फ्यूल स्टेशन पर आप फ्यूल भरवाया, एमएक्स का क्रेडिट कार्ड यूज किया है, तो उस पर तो आपको फ्यूल सरचार्ज जो होता है वो भी नहीं देना होता है। 5,000 रुपए तक का अगर आपका ट्रांजेक्शन है फ्यूल का तो जीरो फ्यूल सरचार्ज लगता है और उस पर आपको 7.5% की रेट से वैल्यू बैक मिल जाता है अगर आपका साल में स्पेंड जो है वो 4 लाख रुपया इस कार्ड को यूज करके हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों एनपीएस पेमेंट के लिए आप एमएक्स के क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हैं। एनपीएस का जो टियर 1 अकाउंट होता है उसमें आप क्रेडिट कार्ड को यूज करके भी पेमेंट कर सकते हैं। जब आप पेमेंट करेंगे एनपीएस की साइट पर जाकर तो आपको पेमेंट गेटवे के तौर पर दो ऑप्शंस दिखाई देते हैं, बिल डेस्क और रेजर पे। रेजर पे अगर आप चूज करेंगे तो वहां पर अमेरिकन एक्सप्रेस के क्रेडिट कार्ड्स एक्सेप्ट नहीं होते हैं, बट बिल डेस्क अगर आप चूज करते हैं तो वहां अमेरिकन एक्सप्रेस के क्रेडिट कार्ड्स को यूज करके भी आप एनपीएस का पेमेंट कर सकते हैं। और वहां पर आप माइलस्टोन बेनिफिट्स की फॉर्म में प्लैटिनम ट्रैवल क्रेडिट कार्ड को यूज करके 7.5% का वैल्यू बैक जो है वो पा सकते हैं। एनपीएस पर कोई भी कार्ड 7.5% का वैल्यू बैक तो छोड़ो, कोई नॉर्मल वैल्यू बैक या रिवॉर्ड पॉइंट्स भी नहीं देता है। एक बात याद रखिए, एनपीएस का पेमेंट क्रेडिट कार्ड को यूज करके करते हैं तो एक नॉमिनल 0.89% का चार्ज लगता है, मतलब 1% से भी कम का टोटल चार्ज लगता है जीएसटी मिला के हर क्रेडिट कार्ड के ऊपर, जो एमएक्स के कार्ड के ऊपर भी लगेगा। बट 0.89% की चार्ज के अगेंस्ट में 7.5% का वैल्यू बैक मिल जाता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने हाल ही में इसी नवंबर महीने में एनपीएस का पेमेंट किया था
प्लैटिनम ट्रैवल एमएक्स का जो क्रेडिट कार्ड है उसको यूज करके 0.89% का मेरे को चार्ज वहां पर देना पड़ा, बट उससे मैं पूरा पेमेंट जो है एनपीएस का जो मुझे इस मंथ में करना था वो इस कार्ड को यूज करके कर पाया। जो मैंने बिल डेस्क वाला जो ऑप्शन है उसको चूज करके किया है। दोस्तों ये कोई लूप होल नहीं है, एमएक्स के खुद कस्टमर केयर ने मुझे एडवाइस किया था कि एनपीएस का पेमेंट किया जा सकता है, फ्यूल का पेमेंट और बाकी जितने भी पेमेंट्स हैं वो सारे के सारे पेमेंट जो है हर तरह के माइलस्टोन बोनसेस जो है एमएक्स क्रेडिट कार्ड के, चाहे आपका एमएक्स का कोई भी क्रेडिट कार्ड हो, उन सब में कंसीडर होते हैं। ये एमएक्स के कस्टमर केयर ने भी कंफर्म किया है, आप खुद भी ये कंफर्म कर सकते हैं। तो अगर जितने भी एक्सक्लूडेड कैटेगरी वाले स्पेंड हैं उन सब पर आप एमएक्स के क्रेडिट कार्ड को यूज करके अच्छा बेनिफिट्स पा सकते हैं। एमएक्स का प्लैटिनम ट्रैवल क्रेडिट कार्ड दोस्तों अभी फर्स्ट ईयर फ्री तो नहीं मिल रहा है, बट इस कार्ड को अगर आप अप्लाई करते हैं और पहले 90 दिनों में अगर 15,000 रुपये से ज्यादा का स्पेंड कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब महीने के 5,000 रुपीज का स्पेंड करना है पहले 90 दिनों में, तो उसमें आपको 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं। एक पॉइंट का वैल्यू बहुत ही नॉमिनल, मतलब 50 पैसा भी गिनते हैं। तो 4,130 रुपीज की जो ज्वाइनिंग फी है जीएसटी मिला के, उसके अगेंस्ट में आराम से 5,000 रुपीज का वैल्यू बैक आपका हो जाता है। और इस कार्ड को आप यूज करके सारी एक्सक्लूडेड कैटेगरी, चाहे वो इंश्योरेंस का पेमेंट हो, चाहे एनपीएस का पेमेंट हो, चाहे आप फ्यूल स्पेंड कर रहे हो, फ्यूल अगर भरवा रहे हैं वो हो, या फिर गिफ्ट कार्ड्स परचेज कर रहे हैं, वॉलेट में लोड कर रहे हैं, ये सारे जो स्पेंड है दोस्तों, ज्यादातर क्रेडिट कार्ड कोई उसमें रिवॉर्ड पॉइंट्स वैल्यू बैक नहीं देते हैं। उन सब पर ये कार्ड आप यूज कर सकते हैं और 7.5% का वैल्यू बैक जो है वो पा सकते हैं। अगर साल में 4 लाख रुपए का स्पेंड आप नहीं कर सकते तो एक दूसरा जो क्रेडिट कार्ड है अमेरिकन एक्सप्रेस का मेंबरशिप रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड, वो कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि ये जो क्रेडिट कार्ड है ये भी वैसे तो हर 50 रुपए के स्पेंड पर एक रिवॉर्ड पॉइंट देता है, बट यूटिलिटी और इंश्योरेंस के स्पेंड पर ये बेस रिवॉर्ड पॉइंट नहीं देता है। बट इस कार्ड का भी जो मेन फीचर है वो है माइलस्टोन बोनस। इस कार्ड को यूज करके किसी भी कैलेंडर महीने में 4 ट्रांजेक्शन करते हैं 1500 रुपए के या उससे ज्यादा के, तब आपको 1,000 बोनस पॉइंट्स मिलते हैं। और टोटल स्पेंड कैलेंडर महीने में अगर 20,000 रुपया से ज्यादा का हो गया तो 1,000 और बोनस पॉइंट मिल जाते हैं। सिर्फ माइलस्टोन बोनसेस को ही अगर हम गिने तो 20,000 रुपए के टोटल स्पेंड पर किसी भी कैलेंडर मंथ में जिसमें कोई भी 4 ट्रांजेक्शन 1500 रुपया से ज्यादा के हैं तो आपको 2,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं, जिसका वैल्यू 1,000 रुपए के इक्विवेलेंट आराम से हो जाता है, जो 5% का वैल्यू बैक है। और ये जो 1500 रुपए से ज्यादा के ट्रांजेक्शन है, टोटल 20,000 रुपए का जो स्पेंड है, ये आप कहीं भी कर सकते हैं, चाहे वो इंश्योरेंस पेमेंट हो, यूटिलिटी बिल पेमेंट हो, फ्यूल का पेमेंट हो, एनपीएस का पेमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट पेमेंट भी हो जिस पर कोई और क्रेडिट कार्ड कोई कैशबैक रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं देता है, एजुकेशन, रेंट और इस तरह के पेमेंट्स भी अगर आप इन कार्ड से कर पा रहे हैं, अगर किसी पोर्टल पर वो एक्सेप्ट होते हैं, मैंने तो वो नहीं किया एजुकेशन रिलेटेड पेमेंट इन कार्ड को यूज करके अभी तक, उन पर भी माइलस्टोन बेनिफिट जो पूरा का पूरा मिलता है। एनपीएस, इंश्योरेंस और फ्यूल, ये 3 स्पेंड तो मैं खुद एमएक्स के क्रेडिट कार्ड को यूज करके कर चुका हूं और उस पर माइलस्टोन बोनस में वो पूरा का पूरा कंसीडर हुआ है। तो मैं जितने भी अपने अदर स्पेंड है वो आज एमएक्स के क्रेडिट कार्ड्स को यूज करके ही करता हूं। मेंबरशिप रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड की दोस्तों बात करें तो इस कार्ड की जो फी है 1,180 रुपये जीएसटी मिला के, बट उस फी के अगेंस्ट में आपको 4,000 रिवॉर्ड पॉइंट जो मिल जाते हैं अगर पहले 90 दिनों में आपने 10,000 रुपीज का स्पेंड कर लिया, जो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 3 महीने में 10,000 रुपीज का स्पेंड करना। और 4,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू आराम से 2,000 रुपये हो जाती है, मतलब 1,180 रुपए की फी के अगेंस्ट में 2,000 रुपए का वैल्यू बैक तो आपको ज्वाइनिंग बोनस के फॉर्म में ही मिल जाता है। और इस कार्ड को यूज करके आप माइलस्टोन बोनस के फॉर्म में 5% का वैल्यू बैक इन सारी एक्सक्लूडेड कैटेगरीज पर जिस पर कोई और क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स वैल्यू बैक नहीं दे रहे वो पा सकते हैं। तीसरा जो एमएक्स का पॉपुलर कार्ड है एमएक्स गोल्ड चार्ज कार्ड, ये कार्ड भी जो माइलस्टोन बोनस देता है उसमें सब कुछ कवर करता है। इनफैक्ट ये कार्ड तो इंश्योरेंस को छोड़ के फ्यूल पर, यूटिलिटी बिल पेमेंट्स तक पर भी अपने रिवॉर्ड पॉइंट जो है वो देता है, मतलब बेस रिवॉर्ड पॉइंट्स भी इसमें आपको हर तरह के स्पेंड पर मिल जाते हैं। सिर्फ इंश्योरेंस पर बेस रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलते हैं, मतलब फ्यूल पर भी आपको हर 50 रुपए के स्पेंड पर एक रिवॉर्ड पॉइंट जो है ये गोल्ड कार्ड एमएक्स का दे देता है। और इस कार्ड को यूज करके अगर महीने में आपने कोई भी 6 ऐसे ट्रांजेक्शन कर लिए जो 1,000 रुपीज उससे ज्यादा के हैं, तब आपको उस पर अलग से 1,000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट जो मिल जाते हैं। बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स में तो इवन इंश्योरेंस का पेमेंट भी कंसीडर होता है। हालांकि ये छोटे पेमेंट्स के लिए ही अच्छा कार्ड है, बड़े पेमेंट्स के लिए मेंबरशिप रिवॉर्ड्स कार्ड या फिर प्लैटिनम ट्रैवल क्रेडिट कार्ड ज्यादा बेहतर क्रेडिट कार्ड है। बस ये कार्ड भी है तब भी आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। और 6,000 रुपए के स्पेंड पर, जिसमें 1,000 रुपए के 6 ट्रांजेक्शन है, ये 1,000 रुपए से ज्यादा के कोई भी 6 ट्रांजेक्शन किसी महीने में है, तब आपको 1,000
1000 बोनस पॉइंट्स मिल जाते हैं। सिर्फ बोनस पॉइंट्स को ही आप कंसीडर करते हैं, मतलब 1,000 रुपए के 6 ट्रांजेक्शन किए, टोटल 6000 का स्पेंड हुआ है, 1000 बोनस पॉइंट्स मिल जाते हैं, जिसका वैल्यू इजीली 500 रुपया हो जाता है। तो ये भी 8.33% का वैल्यू बैक है। और अगर आपने ये स्पेंड इंश्योरेंस पर नहीं किया है, तब आपको बेस रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं, तो टोटल वैल्यू बैक जो है दोस्तों वो 9.33% हो जाता है, जो बहुत ही हाई रेट से वैल्यू बैक है, कोई भी और कार्ड नहीं देता है। तो दोस्तों ये था वीडियो अमेरिकन एक्सप्रेस के जो क्रेडिट कार्ड है, जिनको आप अदर कैटेगरी के जो स्पेंड है, जिस पर ज्यादातर क्रेडिट कार्ड कोई वैल्यू बैक रिवॉर्ड पॉइंट नहीं देते हैं, उन पर यूज कर सकते हैं, उनके बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो, तो उसको लाइक कीजिए। इसमें मैंने जो भी चीजें बताई दोस्तों वो पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है। अमेरिकन एक्सप्रेस के कस्टमर केयर ने भी इन सबको कंफर्म किया है, ये कोई लूप होल नहीं है। आप खुद कस्टमर केयर को कॉल करके ये सब चीजें कंफर्म भी कर सकते हैं। वीडियो को अभी तक दोस्तों लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय।